नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 17 लाख छात्रों ने सीबीएसई की परीक्षा दी, 4 लाख छात्रों ने रीचेकिंग में हिस्सा लिया और 40,000 पेजों की स्कैनिंग भी हुई, जिसमें गड़बड़ियां भी सामने आई। जिसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और छात्रों के सुलगते सवालों और आरोपों के बाद ये खामियां तो कबूल कर ली गई, लेकिन इन कथित खामियों को लेकर जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, उनका कोई ठोस जवाब अब तक सामने नहीं आया है। उल्टा सवाल उठाने वालों की ही मानसिकता पर सवाल उठा दिए गए। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम प्रक्रिया में कथित खामियों और नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमता नहीं नजर आ रहा है। जहां सीबीएसई रिजल्ट्स और ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मचा यह पूरा बवाल अब एक सियासी टकराव में बदल गया है। जहां एक तरफ सीबीएसई सफाई देने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इस मामले में लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सीबीएसई पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक्स पर सीबीएसई की एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मना करना कोई जवाब नहीं है। शिक्षा मंत्री और सीबीएसई मेरे पूछे गए 4 सीधे साधे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया, वे सच जानने के हकदार हैं। दरअसल सीबीएसई ने एक्स पर पोस्ट किया था कि सीबीएसई ने कोएम्ट एड्यूटेक को कॉन्ट्रैक्ट देने के संबंध में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। ये आरोप गलत और गुमराह करने वाले हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं है। सीबीएसई ने पोस्ट में आगे लिखा, सीबीएसई ने इस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय नियम, सभी प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन किया है। सीबीएसई ने 28 नवंबर 2025 को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए आरएफपी यानी कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट एक योग्य बोलीदाता को दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने 2 मिनट 36 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए सीबीएसई और केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा था। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं और मोदी जी हमेशा की तरह ना जवाब, ना जिम्मेदारी, ना शर्म। यही नहीं, राहुल गांधी ने आगे भी लिखा कि जिस कंपनी कोएम्ट को यह जिम्मेदारी मिली वो पहले ग्लोबरेना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला पर नियत वही, फितरत वही। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये गलती नहीं, ये सोचा समझा षड्यंत्र है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना चाहें हमला कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके अपराध माफ नहीं होंगे और ना ही इससे मैं 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगने से रुकूंगा। सीबीएसई ओएसएम का ठेका कोएम्ट को क्यों दिया गया, जो कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोबरेना के तहत पहले से ही विवादों में घिरी हुई है? ये किसके आदेश पर किया गया? पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई? कोएम्ट के प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है? या तो आपने पृष्ठभूमि की जांच की और फिर भी आगे बढ़ गई, या आपने बिल्कुल भी जांच नहीं की। दोनों ही मामलों में आप दोषी हैं। जिम्मेदारी की बात करें तो अगर प्रधानमंत्री की परवाह होती तो उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए आपको बहुत पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। इस पूरे विवाद पर अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई पहले इस मामले पर अपना पक्ष रख चुकी है और पूरी प्रक्रिया भारत सरकार की खरीद नीति के तहत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार के कारण वो हताश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले एसआईआर, ईवीएम और डिजिटल इंडिया का विरोध करते रहे और अब इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस समय राजनीति का नहीं बल्कि छात्रों का मानसिक तनाव कम करने का समय है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की कि कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे छात्रों का तनाव और बढ़े। बहरहाल लगातार हो रहे पेपर लीक्स और अब सीबीएसई परीक्षा में आई गड़बड़ियों पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खास तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर इस वक्त विपक्ष और छात्रों दोनों का गुस्सा फूट रहा है और बात यहां तक पहुंच गई है कि अब खुलेआम
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सीबीएसई और नीट पेपर लीक को लेकर उठे इस भारी बवाल और छात्रों की नाराजगी के बाद मोदी सरकार शिक्षा मंत्री को हटाएगी? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।